है ना। ये है जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन, जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन, ये 7 जैन के मॉर्निंग सेशन में पूछा गया था। बोले इसमें क्या है, बोलेंगे अगर अपने को एक फंक्शन है y जो अल्फा पे डिपेंडेंट है, अंडर रूट ऑफ 2 tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा अपन 1 प्लस n स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपान साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा क्या है 3π/4 से पाई के बीच में है, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एट अल्फा इक्वल टू 5π/6। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है ना y अल्फा का, इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। अभी थोड़ा ये भारी भरकम सा लग रहा है तो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो पहले इसको सिंपल बना लेते हैं, उसके बाद फिर अपन लोग जिस भी पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए वहां पे डिफरेंशिएट उसके अराउंड में देख लेंगे फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या है, उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग ना इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं, y अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और साथ में इसमें एडेड है, ये भी अंडर रूट में है 1 अपान साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक तो चीज है ये वाला जो सेकंड टर्म है, इसमें 1 अपान साइन स्क्वायर अल्फा कॉसेक स्क्वायर अल्फा, और जो इसमें दूसरी चीज है ना, इसको अपन लोग यहां से देखें तो ये बड़ी आसानी से चीजें कन्वर्ट करें, मैं इसको सेपरेट ही कर देता हूं। यहां से देखते हैं कि जो ये वाला एक्सप्रेशन है, अगर इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से फंडे लगा दें, जो पहला टर्म है 2 tan ऑफ अल्फा प्लस कॉट ऑफ अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, हम इसको सिंपल बनाना चाह रहे हैं ना, जो पहला टर्म है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम कॉट अल्फा को 1/tan अल्फा कर दें, कुछ इस तरह से कर दें, 2 tan ऑफ अल्फा प्लस 1/tan ऑफ अल्फा, और ये अपान है 1 प्लस tan स्क्वायर। इससे तो कमाल ही हो जाएगा। क्या कमाल हो जाएगा कि यहां जब हम इस तरह से एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, और अपान में पहले से ही था 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा 1 अपान tan अल्फा, ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको बैलेंस कर देगा 1 अपान tan अल्फा को, फिर आप ना 2 कॉट अल्फा कर दो, 2 कॉट ऑफ अल्फा। तो यहां जो आपके पास ये गंदा सा दिख रहा था पहला टर्म, अब ये बड़ा आसान सा दिखने लगा कि ये क्या है 2 कॉट अल्फा। तो हम लोग यहां से ऐसे बोल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 कॉट ऑफ अल्फा, और प्लस क्या है 1 अपान साइन स्क्वायर अल्फा कॉसेक स्क्वायर अल्फा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा। इस तरीके से हो गया आपका y अल्फा। तो अभी y अल्फा को और सिंपल बोले, क्योंकि हमारा अल्फा 3π/4 से पाई है, तो हम लोग उस जोन में इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो y अल्फा जो एक्सप्रेशन था हमारा, अब वो सिंपल होके आ गया, क्या हो गया, y अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 कॉट अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा। अब एक ना आसान सी बात और है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा। एक आसान सी बात और क्या है कि अगर हम लोग यहां से देखें कि जो आपके पास कॉसेक स्क्वायर अल्फा है ना, हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि कॉसेक स्क्वायर अल्फा को कह सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो अगर हम लोगों ने इसको ऐसे कर दिया, 1 कॉसेक स्क्वायर अल्फा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, और प्लस क्या है 2 कॉट अल्फा, यहाँ पे था ही 2 कॉट अल्फा। इससे होगा क्या, जो y एट अल्फा डिपेंडेंट है, ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, है ना। अब अपने को पता है चूंकि स्क्वायर है भी है, स्क्वायर रूट भी है ना, तो हमें पता है कि अंडर रूट ऑफ एनीथिंग अपन लोग, जब तक हमें साइन पता नहीं होता तो हम लोग मॉड लगाते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट ऑफ अल्फा। ये हो गया आपका y अल्फा, ये हो गया आपका y अल्फा। अब ये थोड़ा सिंपल बन गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे आपको मॉड परेशान करेगा। तो हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि यार ये मॉड भी उड़ाते हैं। बोले कैसे उड़ाएंगे, बोलेंगे देख लेते हैं कि अगर x का जो अल्फा का जो बाउंड्री दिया है, अल्फा की बाउंड्री क्या दिया 3π/4 से पाई, तो उस बीच में ये जो क्वांटिटी है
ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है ना। तो अपन लोग ना कॉट का ग्राफ का आइडिया सारे दोस्तों को है कि अगर हम लोग 0 से लेके पाई के बीच में जाते हैं तो कॉट हमारा ये पैटर्न फॉलो करता है, इस तरह से कॉट अल्फा का ग्राफ होता है। तो अगर यहां से हम लोग देखें कि ये अगर अपने पास ये 3π/4 है, 3π/4 से पाई जा रहा है, अगर मीन्स यहां से यहां तक अगर हम रन कर रहे हैं अल्फा को, तो जो 3π/4 पे कॉट की वैल्यू है -1, और जैसे हम बोले 3π/4 से पाई के बीच में क्या होगा ना कॉट अल्फा, तो बोलेंगे कि इस वाले ब्रांच में जो कॉट अल्फा -1 से छोटा है, तो अपन लोग यहां से लॉजिक लगाएंगे कि इफ अल्फा जो है वो 3π/4 से लेके है ना पाई के बीच में है, तो जो कॉट अल्फा है इट इज लेस देन -1 है ना। ये यहाँ पे क्योंकि 3π/4 पे एग्जैक्टली ये -1 है, और अगर हम 3π/4 से पाई ओपन इंटरवल में जाएं तो ये एग्जैक्टली लेस देन -1 होगा, तो -1 से छोटा होगा। तो यहां से अपने पास एक बाउंड्री आएगा क्या कि अगर आप -1 को इधर ट्रांसफर करें तो 1 प्लस कॉट अल्फा जो आएगा वो निगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा। अब 1 प्लस कॉट अल्फा लेस देन 0 आएगा। अब आपका काम आधा यहाँ पे हो गया ना। क्या काम हुआ देखिए कि जो ये मॉड था है ना, अब इसके अंदर की जो क्वांटिटी है 1 प्लस कॉट अल्फा, जब अल्फा 3π/4 से पाई है, ये निगेटिव है। तो निगेटिव का मॉड जब हम लोग हटाते हैं है ना, तो क्या हो जाता है, वो अपने के माइनस के इक्वल हो जाता है। 1 प्लस कॉट ऑफ अल्फा ये माइनस हो जाएगा है ना, एंड दिस इज इक्वल। अब इसका रीजन क्यों बोलेंगे कि जो 3π/4 से आपका अल्फा है पाई के बीच में, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब ये निगेटिव होगा। अब क्वेश्चन आता है कि हमको तो डेरिवेटिव चाहिए था एट 5π/6, तो यहां इसको अब इस वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डैश या dy/dx, और यहाँ पे -1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस कॉट अल्फा रहेगा। कॉट अल्फा का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब अपने को ये जो dy/dx या dy/d अल्फा चाहिए है ना, ये किस पे चाहिए, x इज इक्वल टू 5π/6 पे चाहिए, इस पे। तो यहाँ पे बेटा 5π/6 यहाँ पे एक मिनट में डेटा चेक कर लेता हूँ, 5π/6 पे ही चाहिए ना, एक बार क्रॉस चेक कर लो। हाँ 5π/6 पे चाहिए। तो अगर 5π/6 पे चाहिए तो आप इस पे उठा के अल्फा की जगह पे जो कॉसेक ऑफ स्क्वायर ये 5π/6 यहाँ पे कर दो है ना। तो ये क्या आएगा, आपको कॉसेक ऑफ 5π/6 आएगा, ये आपका 2 आएगा, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 है ना। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 4। तो ये आप ये कह सकते हैं कि मीन्स लेवल पे इस तरह का क्वेश्चन था। तो कई बार आपको मॉड वॉड हटाना रहे तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिस्टमेटिक प्रोसीजर पे जाएंगे तो आपका देखिए ये 4 आंसर आपका आ जाएगा है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, जैसे इस वाले में देखा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा सिंप्लीफाई हो गया, कॉसेक स्क्वायर अल्फा को रखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। फिर इससे बाद अगर कहीं भी थोड़ी बच्चा लोग मिस्टेक करते हैं, जो मैंने देखा है अपने क्लासरूम में, वो मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, ये मॉड हटाने पे गलती करते हैं है ना। तो मॉड हटाने के लिए आपको जो भी अल्फा की बाउंड्री दिया जाए है ना, उसके हिसाब से आप देख लो कि क्वांटिटी कब पॉजिटिव हो रही है या कब निगेटिव हो रही है ना। तो यहाँ पे मॉड की डिफिनीशन भी इस्तेमाल हो रही है, उस पर भी आपकी नजर जानी चाहिए। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जेईई मेन 2020 का ओबी है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 का। ये आपका बेटा जी पूछा गया था 7th सैन की इवनिंग में। मतलब इसमें क्या है, बोलेंगे अगर ऐसा हो जाए y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू k टाइम्स k माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, y हाफ पे वैल्यू क्या है -1/4 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx एट x इज इक्वल टू 1/2। तो इसको अपन लोग देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग जो एक्सप्रेशंस दिया है, अगर इस पे नजर डालें, क्या दिया है, y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू k टाइम्स k माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करें, बोले अगर हम लोग इसको क्लोजली वॉच करें है ना, तो ये अंडर रूट डिफाइन है जब x -1 से 1 है, और ये वाला अंडर रूट y वाला अंडर रूट तब डिफाइन है जब y -1 से 1 है। तो अपन लोग यहाँ पे कुछ
जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लग सकता है। बोले ना सब कुछ एक साइड में कर दो, है ना। तो अगर हम लोगों ने ऐसे कर दिया y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू k, अगर ऐसा कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आपको दिख रहा है x और y की बाउंड्री क्या है -1 से 1, और जब भी कभी कोई रियल नंबर -1 से 1 है तो किसी ना किसी साइन या कॉस के इक्विवेलेंट आप बना सकते हैं। तो हम लोगों ने यहां सपोज कर लिया लेट थीटा इज इक्वल टू ना साइन इनवर्स एक्स, है ना, क्योंकि x क्या है -1 से 1, तो आप ऐसा सपोज कर सकते हैं, आपको ये मैथ गारंटी देता है। और अल्फा को हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे, लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, ऐसा ले लिया बेटा, ठीक है। तो यहां से आपके पास हो जाएगा क्या x इक्वल टू साइन थीटा, और यहां से आपके पास हो जाएगा y इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस वाला जो ये एक्सप्रेशन आपका है, कौन सा एक्सप्रेशन, y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, प्लस x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू k। अब यहां पे y की जगह पे आपने रखा साइन अल्फा, y की जगह पे साइन अल्फा रखा, तो बाय डिफॉल्ट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा, और प्लस x की जगह पे आपने रखा साइन थीटा, तो यहां पे ये बन जाएगा बाय डिफॉल्ट, ये बन जाएगा आपका एक नट, ये हो गया x को रखा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे करेक्शन, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू के। अब यहाँ साइन ए प्लस बी का पैटर्न बन रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू के। तो यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स के, ये आपका एक रिजल्ट आ गया। बोले थीटा क्या है, बोले थीटा है साइन इनवर्स एक्स, बोले अल्फा क्या है, बोले साइन इनवर्स वाई, बोले चिपका दो, है ना। तो अगर हम लोगों ने थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स चिपका दिया और अल्फा की जगह साइन इनवर्स वाई चिपका दिया, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा साइन इनवर्स के का बन जाएगा इस तरीके से राइट साइड में, ठीक है। अब बोले अब क्या करें, बोले डिफ्रेंशिएट कर दो, अब चीजें थोड़े सिंपल दिख रही, तो डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यहां x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो क्या बना, जो पहला वाला टर्म बनेगा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन इनवर्स y है, लेकिन अपन लोगों को x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में क्या है dy बाई dx, आप यहाँ पे लगा दो, और राइट साइड में साइन इनवर्स k है तो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0, तो यहां से dy बाई dx आपका आ गया, dy बाई dx क्या आया, dy बाई dx आया दिस इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको जो क्वांटिटी पूछी है उस पे नजर डालो कि क्या पूछा है ना। तो अगर यहां से हम लोग नजर डालें तो हम लोगों को पूछा है कि अगर x 1/2 है तो y माइनस 1/4 है ना, तो dy बाई डी एक्स एट x1/2 क्या होगा। तो यहां से हम लोग देखें कि हमें चाहिए dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1/2, ये चाहिए। तो आप क्या करो बेटा, यहाँ पे जहां x है वहां पे 1/2 चिपका दो, और जो 1/2 पे वैल्यू है y की -1/4 यहाँ पे ना आप लगा दो, तो क्या बन जाएगा देखो, तो अंडर रूट ऑफ जो 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो जब x 1/2 है तो y की वैल्यू -1/4 है, तो ये हो जाएगा -1/4 का होल स्क्वायर, और यहां पे बन जाएगा साथ में, ये बाहर भी माइनस था, और साथ में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 सब। अब सिंप्लीफाई कर लो, देखो -1/4 का स्क्वायर क्या 1/16, 16 जब एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 1 क्या आएगा 15, तो ऊपर हो गया अंडर रूट 15 अपॉन 4, और यहाँ पे 4 माइनस 1 3, तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बन गया, अंडर रूट ऑफ 15 अपॉन 4 तो नीचे आ जाएगा,
और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3, तो 2 ऊपर गया और 4 नीचे आया, तो आपके पास बनेगा 1/2, ये बनेगा। अब यहाँ पे अभी भी ये डिविजिबल है, अंडर रूट ऑफ 15 अंडर रूट 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 5/2। तो आप देख लो ये कौन ऑप्शन है, और यही आपका सही हो जाएगा। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक्स वाई की जो चीजें हैं उसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेट करके डेरिवेटिव आसान बना लेते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो चीजें आपस में इंटरमिक्स आ जाएंगी, तो हो सकता है, देखिए आपका ऑप्शन भी सही होगा। तो हो सकता है कि कुछ आपके पास लेंदी प्रोसेस इस्तेमाल हो जाए, है ना। तो इस तरह की चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो जेई मेन आपका 2020 9th जैन की यूनिंग में पूछा गया था। बोले इसमें क्या है, बोलेंगे एक्स जो है थीटा का फंक्शन है, 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और वाई भी क्या है, ये भी थीटा का फंक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का लॉजिक लगेगा। मींस एक्स थीटा का फंक्शन है, वाई थीटा का फंक्शन है, तो आपस में इनका चाहिए कि d2y/dx² क्या होगा एट थीटा इक्वल टू पाई। तो सबसे पहले हम लोग dy/dx कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसको अपन लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो फिर जो क्वांटिटी आएगी उस पर थीटा की वैल्यू पाई रख देंगे। तो यहां से जैसे x आपके पास गिवन है, x इज इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और y आपके पास गिवन है 2 cos थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो अगर आप ना x और इंडिविजुअली थीटा का फंक्शन है, y इंडिविजुअली थीटा का फंक्शन है, तो जो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का रूल इस्तेमाल करते हैं कि dy/dx क्या होता है, बोलेंगे ये क्या है कि dy/d थीटा निकाल लीजिए और dx/d थीटा निकाल दीजिए और आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy/dx। तो पहला काम हम लोग करेंगे dy/dx निकालेंगे। तो जो y है अगर हम उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, देखो यहां से बच्चा, तो y है 2 cos थीटा, तो डिफरेंशिएट किया तो हम cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये -2 sin थीटा, और साथ में चूंकि ये पहले यहाँ माइनस है तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा cos 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 sin 2 थीटा, तो अपन लोग यहाँ से प्लस आएगा 2 sin 2 थीटा, ये क्वांटिटी आ गई। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो डिनोमिनेटर में अपने पास यहाँ पे s का डेरिवेटिव, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, तो 2 cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos ऑफ 2 थीटा। तो अपने को एक ना पैटर्न दिख रहा है कि ऊपर नीचे 2 है, उसको आप निपटा दो, है ना। तो अगर ऊपर नीचे का 2 आपने निपटा दिया तो आपके पास जो dy/dx है ना, उसका पैटर्न कैसा दिखेगा, तो dy/dx दिखेगा कुछ इस तरीके से। न्यूमरेटर हो गया साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में हो गया cos थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा। अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी का पैटर्न है, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस dy/2 इंटू साइन सी माइनस dy/2। तो अपन लोग यहाँ पे अगर ये फार्मूला लगाए तो ये होगा 2 cos ऑफ c प्लस डी, 2 थीटा प्लस थीटा/2, तो ये हो जाएगा 3 थीटा/2 इंटू साइन सी माइनस डी, 2 थीटा माइनस थीटा/2 मीन्स साइन ऑफ थीटा/2, इस तरह से आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अपन लोग cos c माइनस cos d का पैटर्न लगाए, बोले इसमें क्या होता है, बोले इसमें होता है 2 साइन c प्लस d/2 मीन्स साइन 3 थीटा/2 इंटू साइन d माइनस सी, d माइनस सी यहाँ पे क्या, d क्या है 2 थीटा माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा/2। तो यहां से क्या बैलेंस हुआ, ये इसको बैलेंस कर दिया, ये इसको बैलेंस कर दिया, तो dy/dx थोड़ा सा आपका सिंपल एक्सप्रेशन आ गया, क्या आया, cos 3 थीटा/2 अपॉन साइन 3 थीटा/2, ये हो जाएगा cot 3 थीटा/2, इस तरीके से आपका आ गया क्या, dy/dx। तो अपने को अभी ये dy/dx नहीं चाहिए, क्या चाहिए, d2y/dx² एट x इक्वल टू पाई। तो अपन लोग फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अगर हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करें कि d2y/dx² क्या होगा, तो बोलेंगे जो भी आपके पास dy/dx है
तो पहले आप ना डी वाई डी थीटा निकाल लो किसका, क्योंकि ये ना थीटा का फंक्शन है, तो ये डी वाई बाई डी थीटा कर लो यहाँ पे, ये जो भी डी वाई बाई डी एक्स आया, और साथ में क्या कर लो, क्योंकि यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो डी थीटा बाई डी एक्स भी चिपकाना मत लो, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इस वाले को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो या और 3 थीटा बाई 2 तो उसका डेरिवेटिव 3/2, यहाँ से बाहर कर दो तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2। अच्छा, डी थीटा बाई डी एक्स को तो अपन लोग 1/dx बाई डी थीटा कर लेंगे, और dx बाई डी थीटा है क्या, dx बाई डी थीटा अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट ही कर चुके हैं, तो dx बाई डी थीटा है 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, तो ये हो गया 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 cos थीटा माइनस 2 cos ऑफ 2 थीटा। बोले अब क्या करें, बोले हमें ना d2i बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए था, किस पे, एट एक्स इक्वल टू पाई, तो जो कैलकुलेशन आपको चाहिए d2i बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू पाई, तो जहां जहां पे आपके एट थीटा इक्वल टू पाई, तो जहां जहां थीटा है वहां वहां पाई चिपका दो, तो अगर हमने यहाँ पे पाई लगाया तो कॉसेक 3 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो कॉसेक 3 पाई बाई 2 होता है -1, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये जो क्वांटिटी आपका बनेगा -3/2 इंटू 1। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्या क्या बनेगा 1 वाले में, बोले कॉस थीटा क्या होता, कॉस यहाँ पे थीटा पाई रखेंगे तो कॉस पाई क्या होगा -1, तो ये होगा -2। अब माइनस यहाँ पे अगर -2 यहाँ पे पहले से है, कॉस 2 थीटा, तो अगर थीटा पाई रखेंगे तो कॉस 2 पाई आएगा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो अपन लोग यहाँ पे इस वाले की वैल्यू हो गई -4, और यहाँ पे आपके पास -3/2 था, तो टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो 3/8 आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, क्या सीखा, कि अगर कभी भी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करना है, एक्स थीटा का फंक्शन है, वाई थीटा का फंक्शन है, तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो रिवाइज किया, साथ में d2i बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी रिवाइज किया। अब अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन 2019 के 8 अप्रैल की पहली शिफ्ट में, है ना। यहाँ भी इनवर्स पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और बाद में डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये दोनों का इंटरमिक्सिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो 2y इक्वल टू कॉट इनवर्स, और इसके अंदर है √3 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस √3 साइन एक्स और होल का स्क्वायर है, एक्स की बाउंड्री दिया है 0 से π/2, तो dy बाई डी एक्स हमें चाहिए कि इनमें से dy बाई डी एक्स क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी लगा के ये जो गंदा एक्सप्रेशन दिया है इसको पहले सिंपल बना लेते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है 2y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस √3 साइन एक्स का होल स्क्वायर, x 0 से π/2, तो इसको सिंपल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो अगर हम लोग इसको ना थोड़ा सा गौर से देखें, प्यार से देखें, तो अपने को कुछ नजर आएगा। क्या नजर आएगा, अभी तो ये कॉट इनवर्स ऐसे चिपका रहने दो, जो यहाँ पे √3 प्लस √3 इंटू cos x है एक्सप्रेशन, तो अपने को बाहर कॉट इनवर्स है, तो कहीं ना कहीं इस होल एक्सप्रेशन को हमें कॉट में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे ना 2 से डिवाइड कर दो, तो अगर इसमें डिवाइड किया तो हो गया √3/2 इंटू कॉस ऑफ एक्स, प्लस अब 2 से डिवाइड किया तो होगा 1/2 इंटू साइन ऑफ एक्स, इस टाइप का हो गया। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की बात करें तो हमने वो जो है 2 से ऊपर नीचे सब में जहां पे डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस √3/2 इंटू साइन ऑफ एक्स, और ये जो एक्सप्रेशन है इसका बाहर क्या है, होल स्क्वायर है, x जो है 0 से π/2। इससे आपको एक पैटर्न नजर आएगा। अब क्या, जैसे √3/2 को, इस वाले √3/2 को अपन लोग फील करें, क्या फील करें, ये ना चूंकि हमें कॉट में बनाना है, न्यूमरेटर कॉस में बनाना है और डिनोमिनेटर साइन में बनाना है, तो हम लोग ये ऐसा अगर फील करें, ये कॉस ऑफ ना π/6 है, तो ये होगा cos π/6 इंटू cos x
प्लस साइन पाई बाई 6 इंटू साइन एक्स, तो कॉस ना ए माइनस बी का पैटर्न बन जाएगा। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा कॉट इनवर्स का, तो ये क्या एक्सप्रेशन बनेगा, यहां से अगर हम लोग ध्यान दें तो जो न्यूमरेटर है इसका ये बन जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 6 माइनस एक्स। ऐसे बोले डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में बोले 1/2 को फील करो आप यहाँ पे कि ये साइन पाई बाई 6 है, तो साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 6 इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 6 माइनस एक्स। इस तरह का पैटर्न आ गया, ठीक है। तो ये बाहर आपका होल स्क्वायर, तो इससे अपने पास ये टोटल कॉट में कन्वर्ट हो गया, है ना। और कैसा कन्वर्जन के बाद कैसा दिख रहा है देखिए, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट, है ना, और अपने पास ये आएगा पाई बाई 6 माइनस एक्स ऐसे, और बाहर क्या है स्क्वायर। अब एक यहाँ ये किसके इक्वल है 2y के। अब एक चीज यहाँ पे दिक्कत आती है, दिक्कत क्या आती है, x की बाउंड्री 0 से पाई बाई 2 है, तो अगर x 0 से पाई बाई 2 है तो कॉट इनवर्स कॉट का पैटर्न है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो पाई बाई 6 माइनस एक्स है ये कहां से कहां तक है, अगर ये पाई बाई 6 माइनस एक्स 0 से पाई होता है तब तो कॉट इनवर्स कॉट अपने इक्वल यानी x के इक्वल हो जाता है। तो अपन लोगों को ये बाउंड्री देखना पड़ेगा कि x के हिसाब से क्या होने वाला है ना। तो अब अपना फोकस शिफ्ट हो जाएगा x पे। तो x क्या है, हम लोग लॉजिक लगाएंगे कि सिंस जो x है हमारा 0 से लेके पाई बाई 2, तो अगर x 0 से पाई बाई 2 है तो क्वेश्चन आता है हमें पाई बाई 6 माइनस एक्स कहां से कहां तक होगा। तो बोलेंगे सबसे पहले माइनस एक्स देख लेते हैं। तो अगर हम निगेटिव कर देंगे तो ये इनइक्वालिटी इन्वर्ट हो जाएगी कि माइनस पाई बाई 2 से लेके आपका माइनस एक्स होगा 0 तक। बोलेंगे आप ना इसमें पाई बाई 6 ऐड कर दो, तो अगर पाई बाई 6 ऐड कर दिया तो ये माइनस पाई बाई 3 से लेके कहां तक पाई बाई 6 माइनस, है ना, एक्स हो जाएगा। और ये आपने पाई बाई 6 ऐड किया तो ये हो गया पाई बाई 6। ठीक है, अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है ये वाली जो क्वांटिटी है अब एक निगेटिव से लेके पॉजिटिव के बीच में है, मींस माइनस पाई बाई 3 से लेके कहां तक है पाई बाई 6 के बीच में है। तो बोलेंगे इसको कैसे हैंडल करते हैं, बोले जो कॉट इनवर्स कॉट का ग्राफ होता है ना, उस पे उसकी हेल्प लेते हैं कि अगर अपने पास कोई क्वांटिटी 0 से पाई है, 0 से पाई है, तो उसका जो कॉट इनवर्स का कॉट का ग्राफ होता है ये y इक्वल टू एक्स होता है, y इक्वल टू एक्स। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी है ना, सपोज दैट वो माइनस पाई से 0 के बीच में है ना, तो उसके जो कॉट इनवर्स कॉट का ग्राफ होता है वो इस पैटर्न को फॉलो करता है, और ये पैटर्न है y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स प्लस पाई है। तो अपने को क्या होता है कि हमारे पास दिक्कत क्या है कि जो भी कॉट इनवर्स हम लोग ना जो पैटर्न यहाँ पे डील करना है वो ये डील करना है कॉट इनवर्स कॉट, और पाई बाई 6 माइनस एक्स को डील करना है। तो जो पाई बाई 6 माइनस एक्स है एक तो माइनस पाई बाई 3 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है पाई बाई 6 तक जा रहा है। मींस यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कॉट इनवर्स कॉट अपनी डिफिनीशन चेंज कर देता है, तो हमें यहाँ पे दो अलग अलग इंटरवल्स या जोन बनाने पड़ेंगे, एक माइनस पाई बाई 3 से लेके 0 तक और दूसरा 0 से लेके पाई बाई 6 तक, है ना। तो यहां से जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा था अब ये इस वाले हिसाब से डिफिनीशन हम लोग चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे देखिए कि जो 2y था दैट इज कॉट इनवर्स कॉट ऑफ पाई बाई 6 माइनस एक्स था, ये इसका होल स्क्वायर। अब ये इसकी दो ब्रांचेस आ गई। दो ब्रांचेस क्या आई कि अगर अपने पास पाई बाई 6 माइनस एक्स है ना, वो माइनस पाई बाई 3 से 0 है, तो ये जो क्वांटिटी आएगा वो अपने के x प्लस पाई टाइप का बनेगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस, है ना, x बोले तो पाई बाई 6 माइनस एक्स, पाई बाई 6 माइनस एक्स, और इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर है। लेकिन ये कब है, जब आपका जो पाई बाई 6 माइनस एक्स है वो माइनस पाई बाई 3 से 0 है। ठीक है, उसके लिए x क्या होगा, तो उसके लिए अभी हम लोग x देख लेते हैं क्या होगा। और अगला क्या है कि अगर पाई बाई 6 माइनस एक्स 0 से पाई बाई 6 है तो ये अपने को कॉट इनवर्स कॉट अपने इक्वल आ जाएगा, तो ये डायरेक्टली इक्वल आएगा पाई बाई 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
अब अपने को बस इतना x की सेटिंग देखनी है कि किस x के लिए ये 0 से π/6 जा रहा है। तो हम लोग यहां से देखते हैं कि अगर x हमारा इस वाले में देखते हैं कि x हमारा अगर -0 से π/2 है तो ये जा रहा है, निगेटिव ब्रांच आपको मिलेगा जब x, हाँ ठीक है, जब x अपना π/6 से लेके π/2 जा रहा है। तो ये हो गया -π/2 से -π/6 और π/6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -π/3 से लेके 0 के बीच में। और अगला ये जाएगा जब 0 से x कहाँ π/6 जा रहा, तो ये -π/6 जाएगा, तो ये 0 से π/6। इस तरीके से x की बाउंड्री कर लिया। अब ये 2y के इक्वल है। बोलेंगे अब क्या करें, बोलेंगे अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये अगर इसको क्लब कर देते 7π/6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y डैश, तो ये आएगा, अगर हम इसको इस वाली ब्रांच को डिफ्रेंशिएट करें तो हो गया 2 × 7π/6 माइनस एक्स इंटू 7π/6 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अगर इस वाली ब्रांच को डिफ्रेंशिएट करें तो 2π/6 माइनस एक्स इंटू -1, और ये आपको आएगा π/6 से लेके x है कहां तक π/2, और ये है 0 से π/6। इस तरह का पैटर्न है। अब क्या हुआ कि आपको डेरिवेटिव चाहिए था, तो आप देखो हर तरफ 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो अपने पास जो डेरिवेटिव आया dy/dx यानी y डैश ये आया, इसकी दो ब्रांचेस हैं। एक तो है ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक तो हो गया x - 7π/6, है ना, और दूसरा वाला ब्रांच होगा x - π/6। बोले कब होगा, बोलेंगे अगर x यहां से 0 से π/6 है तो। बोले ये वाला कब होगा, बोलेंगे अगर x आपका π/6 से π/2 है तो यहां पे एक डिटेल एनालिसिस आप लोगों ने देख लिया। अब आपको देख लीजिए कि आपको कौन सा आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है। तो अगर हम लोग ऑप्शंस देखें तो ये वाला मैच कर रहा है, आपके मन में सेकेंड वाली ब्रांच जो है वो लिया गया है। तो दोनों में से अगर मान लीजिए आपको दोनों ब्रांच जीतती तब ये आपके दो ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं ना। तो चूंकि आपके पास एक ही ब्रांच दिया, जब x क्या है 0 से π/6 है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा x - π/6 होगा, है ना। तो यहां से ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको रिवाइज कर लेना बेटा, ये एक ना बेटर क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा है। अब ये अगला एक क्वेश्चन है कंपोजिशन पे। यहां पे इन्होंने बोला कि अगर f1 1 है, f'1 3 है ना, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ fx प्लस fx का होल स्क्वायर एट x = 1। बोले क्वेश्चन तो ना इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो सपोज कर लेंगे लेट ना जो भी आपको डेरिवेटिव चाहिए लेट y ना। अब आपके पास यहाँ 3 बार कंपोजिशन है, f ऑफ x, इस तरीके से 3 बार कंपोजिशन प्लस fx का होल स्क्वायर। तो अपन लोगों को जो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो बोलेंगे अगर हमें y डैश चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए, तो क्या करें, तो बोले इसको डिफरेंशिएट करो। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें आउटर टू इनर जाते हैं, तो सबसे पहले f डैश आएगा, इसके अंदर बोले जो इसके अंदर है वही चिपका दो, तो f ऑफ fx। अब आप ना इसके इनर यानी इस वाले के पास जाते हैं, अब इसका डेरिवेटिव क्या है f डैश, बोले इसके अंदर क्या है, बोले जो है वही चिपका दो, तो fx है। बोले अब कहां पहुंचे, बोले अब इसके पास पहुंचते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या है f डैश x। तो ये तो हो गया पहले टर्म का डेरिवेटिव प्लस अब fx का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2fx इंटू f डैश x। बोले अब क्या करें, बोले हमको डेरिवेटिव चाहिए एट x = 1। तो अगर हम लोग बोलें कि वो हमें y डैश चाहिए एट x = 1, तो जहां जहां x है वहां पे 1 रख दो, तो बेटा आएगा f डैश f ऑफ f1 इंटू f डैश f ऑफ 1 इंटू f डैश 1 प्लस 2f1 इंटू f डैश 1। अब आपको क्या दिख रहा है, देखिए अब थोड़ा सा लॉजिक लगा देंगे तो इसी स्टेप पे हो जाएगा।
जैसे f-1 3 दिया तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, f1 की वैल्यू क्या है 1 है तो ये 1 हो गया, f-1 क्या है 3 तो ये इतने की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे f1 1 है तो यहाँ पे जब 1 रखेंगे ये बन जाएगा f-1 और जिसकी वैल्यू क्या है 3 है, तो इस वाले की वैल्यू हो गई 3, इस वाले की वैल्यू हो गई 3 और प्लस 2 इंटू f1 की वैल्यू 1 और f-1 की वैल्यू हो गई 3। अब इस वाले पे आप नजर डालो यहाँ पे, तो f1 क्या है 1 है, f1 क्या है 1 है, तो इस वाले के अंदर क्या आएगा 1 आएगा, तो अगेन वो क्या बन जाएगा f1, f1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो फिर ये क्या बन जाएगा f-1 और f-1 की वैल्यू क्या हो जाएगा अगेन 3, तो ये इस तरह का बन जाएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या आएगा 27 और प्लस 3 इंटू 2 6, तो 27 प्लस 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 और 33 आपका ऑप्शन, हाँ ठीक है 33 आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो ये चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन था कंपोजिशन का। आप आउटर टू इनर जाइए और जो क्वांटिटी आपसे रिक्वायर्ड है बाद में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2019 का 12 अप्रैल के फर्स्ट सेशन मॉर्निंग सेशन में पूछा गया। ये इस क्वेश्चन में है क्या, बोले ना ये एक इम्प्लिसिट रिलेशन दिया हुआ है। इम्प्लिसिट रिलेशन बोले तो जिसमें एक्स वाई आपस में इजिली जो है सेपरेट नहीं हो सकती, मीन्स वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखना आसान नहीं होता, तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं इम्प्लिसिट। तो अपने को इसका ना dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0 बोलेंगे, इस वाले की वैल्यू और इस वाले की वैल्यू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ना इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे, तो जो दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो फिर अपन लोग देख लेंगे कि ऑर्डर पेयर क्या बन रहा है। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है। तो होगा e पावर y प्लस एक्स वाई इक्वल टू e। तो अब अगर हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे e पावर y का डेरिवेटिव तो वही होगा e पावर y, लेकिन y x का फंक्शन होता है तो ये हो जाएगा y डैश या dy बाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे प्रोडक्ट में है ना तो अपन लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स x का डेरिवेटिव 1 इंटू y प्लस फर्स्ट फंक्शन मीन्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y क्या आएगा y डैश। अब बाहर क्या है, राइट साइड में क्या है e है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। तो अपने पास एक तरह का एक्सप्रेशन आ गया, क्या आ गया कि ई वाई इंटू वाई डैश, ई वाई इंटू वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। तो एक तो ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग से फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा है ना, तो हम लोग यहाँ पे लेट इट बी रिलेशन नंबर 1 इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो अगर हम लोग इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे है ना, तो यहाँ पे अपन लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो अब ये दो का प्रोडक्ट है, पहला जो टर्म है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, बोले अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो हम लोग अगर इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला टर्म में दो का प्रोडक्ट है, एक e पावर y है एक y डैश है, तो हम लोग ना यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सपोज हमने फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया e पावर y, तो ये हो जाएगा e पावर y और y डैश, y का डेरिवेटिव y डैश, तो ये पहले से एक y डैश था तो यहाँ पे हो गया y डैश का स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर प्लस, अब जो दूसरा वाला टर्म है वो भी प्रोडक्ट है, नहीं अभी तो इसमें एक और रह गया, अब अगले में क्या होगा e पावर y को जो है ऐसे रहने दो और y डैश को डिफरेंशिएट करोगे तो y डबल डैश आ गया प्लस, जो आपके पास दूसरा वाला फंक्शन है ये भी प्रोडक्ट में है, इसमें फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 तो ये होगा बचेगा क्या सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन x इंटू वाई डबल डैश है ना, और प्लस y है तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा y डैश इक्वल टू 0। तो यहां से अपन लोग इस वाले एक्सप्रेशन में आपका y डैश है, तो हमें जो चाहिए जो y डैश चाहिए, y डबल डैश चाहिए, y डैश चाहिए x इक्वल टू 0 पे, तो अपने पास दो रिलेशन आ गए है ना, एक तो पहला रिलेशन और अगर हम लोग इसको नाम दे दें लेट इट बी सेकेंड रिलेशन। तो अगर हम इस वाले में जो पहला रिलेशन है सबसे पहले यहां से कैलकुलेट करते हैं कि x इक्वल टू 0 पे y डैश या dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, तो अपन लोग हम लोग बोलेंगे
फिर पुट x इक्वल टू 0 इन 1, पुट x इक्वल टू 0 इन रिलेशन नंबर 1। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 करेंगे ना। एक चीज और भी ध्यान रखना कि अगर हम x इक्वल टू 0 करेंगे तो y क्या आएगा, तो यहाँ पे जो पेरेंट फंक्शन है यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, मीन्स e पावर y प्लस एक्स वाई इक्वल टू ई वाले से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर x इक्वल टू 0 है तो एट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू 1 है ना, ये पेरेंट फंक्शन बताता है। तो अपन लोग इस वाले में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा क्या आएगा, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है तो e पावर 1 इंटू वाई डैश है ना, जो भी आपको वैल्यू चाहिए एट x इक्वल टू 0, तो ये e पावर 1 है प्लस है ना, x की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू वाई डैश जो भी एट x इक्वल टू 0 प्लस y क्या है यहाँ पे, जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो ये वाली चीज आ गई। तो यहाँ से आप देखो तो ये टर्म 0 हो गया और e पावर 1 e हो गया और y डैश, तो e y डैश प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y डैश यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 बाई ई, मीन्स एट x इक्वल टू 0। अपने को डेरिवेटिव आ गया है ना, क्या फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि हमको तो सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए था, बोले कैलकुलेट कर लो, बोले कैसे, बोले जो सेकंड रिलेशन है ना, तो उसमें अगर हम लोगों ने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 1 और y डैश की वैल्यू माइनस 1 बाई ई जो यहाँ से आया, इसको चिपका दीजिए। तो बोलेंगे पुट x इक्वल टू 0 इंटू x इक्वल टू 0 इन रिलेशन नंबर 2, इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो e पावर अपने को क्या है, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है तो हो गया e, और y डैश का स्क्वायर है तो y डैश x इक्वल टू 0 पे क्या है माइनस 1 बाई ई, तो ये हो गया माइनस 1 बाई ई का होल स्क्वायर प्लस अभी क्या हो गया एट x इक्वल टू 0 y 1 है तो हो गया e पावर y क्या होगा e, और ये है y डैश जो आपको कैलकुलेट करना है एट x इक्वल टू y डबल डैश एट x इक्वल टू 0, तो ये आ गया प्लस। अगर हम लोग इस वाले टर्म में जाएं तो ये है y डैश की वैल्यू है माइनस 1 बाई ई, माइनस 1 बाई ई, तो ये वाला हो गया प्लस x इक्वल टू 0 करेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा, तो प्लस क्या आएगा 0 इंटू वाई डबल डैश, कोई सेंस नहीं बनता, और साथ में क्या है y डैश जी प्लस y डैश, तो वहाँ यहाँ पे y डैश अगर अपन लोगों ने फिर रख दिया, क्या रख दिया y डैश की वैल्यू माइनस 1 बाई ई ना, तो ये हो गया रिलेशन नंबर 2 में हम लोगों ने x इक्वल टू 0 पे y 1 और y डैश माइनस 1 बाई ई रखा, तो ये आया। बोले अब क्या करें, बोले सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया e इंटू 1 बाई ई स्क्वायर, तो ये हो गया 1 बाई ई प्लस ये हो गया e इंटू वाई डैश, e इंटू वाई डबल डैश, और साथ में ये और ये एक दूसरे को अच्छा कैंसिल नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाई ई इक्वल टू 0। अब ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, एक है 1 बाई ई, दूसरा है माइनस 2 बाई ई, तो क्या बनेगा माइनस 1 बाई ई, तो ये हो जाएगा ई वाई डबल डैश इक्वल टू 1 बाई ई, तो यहाँ से वाई डबल डैश क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 बाई ई स्क्वायर। जो आपको पेयर चाहिए था रिक्वायर्ड क्वांटिटी, क्या पेयर चाहिए था, डी वाई बाई डी एक्स और डबल डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए था एट एक्स इक्वल टू 0, तो अपने पास ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई डैश आया था माइनस 1 बाई ई, तो होगा माइनस 1 बाई ई, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया था एट एक्स इक्वल टू 0 1 बाई ई स्क्वायर, तो ये वाला आपका पेयर जो भी रहेगा वो आंसर बन जाएगा। तो अपन लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या बन रहा आंसर, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं, फिर अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें हम लोग का क्या टेक अवे रहा कि इम्प्लीसिट फंक्शन रहे तो उसको कैसे डील करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 का और 12 अप्रैल के यूनिंग में पूछा गया था। बोले इसमें क्या है, बोले ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी वो वाला क्या था ना कॉट इनवर्स कॉट वाला, यहाँ पे tan इनवर्स समथिंग है, तो देख लेते हैं क्या है। लेंगे व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x बाई 2, मीन्स ये है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन वाला लॉजिक यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग सपोज करेंगे लेट जो पहला फंक्शन है u है ना, और वो क्या है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x,
साइन एक्स प्लस कॉस। अब अगर हम लोग ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दें तो ये जो आपका u फंक्शन है ये क्या बनेगा, tan इनवर्स, है ना। आपने cos x से डिवाइड किया तो ये हो गया sin x अपान cos x, क्या बनेगा tan x माइनस 1 अपान ये हो जाएगा tan x प्लस 1, या उसको अपन लोग पलट के रखें तो 1 प्लस tan x फीड करो, या tan x प्लस 1 या 1 प्लस tan x। इससे आपको ना एक पैटर्न नजर आएगा। बोले क्या पैटर्न नजर आया कि ये ना जैसे अगर आप इस वाले 1 को फील करो कि ये tan π/4 है ना, तो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b टाइप का है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है बेसिकली ये बन जाता है tan इनवर्स tan व्हाट π/4 x माइनस π/4 x माइनस π/4। तो ये आपका u है, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स tan का पैटर्न है। अब इस चीज को हैंडल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा x के पास कि व्हाट इज x, है ना। तो x यहाँ पे 0 से π/2 है। तो हम लोग देखेंगे बेटा कि अगर x 0 से π/2 है तो क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहां से देखो कि अगर अपना x 0 से π/2 है तो अपने को क्या है कि x माइनस π/4 कहां से कहां तक है, बोले π/4 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x माइनस π/4, तो ये हो जाएगा माइनस π/4 से लेके x माइनस पी/4 और ये हो जाएगा π/4 तक। बोले अच्छा ऐसी बात है क्या। तो अब ये क्वेश्चन आसान पैटर्न में बन गया। कैसे बोलेंगे, अगर कभी भी, है ना, tan इनवर्स tan का इनपुट, अब आप देखो ये वाला लॉजिक है क्या, जो tan इनवर्स tan का इनपुट आपका ये वाला ग्राफ से आता है कि अगर ये माइनस π/2 से लेके π/2 है तो ये y इक्वल टू tan इनवर्स tan x, ये होता है x के इक्वल, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन। इस कहना ये चाह रहे हैं कि अगर यहाँ का जो क्वांटिटी है अगर ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में है तो tan इनवर्स tan ऑफ दैट थिंग बिकम्स इक्वल टू इटसेल्फ, मींस x के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना था, u इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x माइनस π/4। अब ये क्वांटिटी क्या है जो x माइनस π/4 है, ये आपका माइनस π/4 से π/4 के बीच में है, मीन्स यहां से लेके कहीं यहाँ के बीच में अपना क्वांटिटी है। तो इसके लिए जो आपको ब्रांच है y इक्वल टू एक्स वाला है, मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, u आपका u इक्वल हो जाएगा x माइनस π/4। तो बोलेंगे du बाई डी एक्स क्या आएगा, du बाई डी एक्स, क्योंकि ये x का फंक्शन है, बोलिए ये 1 आएगा। ठीक है, अब अपने को जो डेरिवेटिव चाहिए था वो चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू x/2। तो अगर हम लोग सेकेंड फंक्शन x/2 को v मान लें तो व्हाट इज dv बाई dx, तो बोलेंगे 1/2, लेट इट बी रिलेशन नंबर 2। अब क्या हुआ कि हमें जो चाहिए क्या चाहिए, तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x/2, तो बोले v के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो हम लोग लॉजिक लगा देंगे, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये होगा du बाई dx अपान dv बाई dx। तो यहां से आएगा इसका डेरिवेटिव तो 1 हुआ, इसका डेरिवेटिव 1/2, तो फाइनल आंसर क्या टैली करना चाहिए कि 2। ठीक, तो यहाँ पे बस अपने को इस तरह के क्वेश्चंस में हैंडल करने के लिए बस ये चीज नजर रखनी है कि अगर इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, है ना, तो वहां पे बाउंड्री कंडीशंस बहुत ही सलीके से ध्यान रखने की जरूरत है, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है जेईई मेन 2019 का 9th जैन को इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें एक्स टी का फंक्शन है, x इक्वल टू 3 tan t, और y क्या है वो भी t का फंक्शन है। देन हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए एट t इक्वल टू π/4, मींस पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, इसको भी उड़ा देते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि dy बाई dx क्या होगा, बोलेंगे इसके लिए पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में ये होगा dy बाई dt, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर t है सेकंड वाला, तो ये होगा dy बाई dt अपान dx बाई dt। बोले अगर ये फंडा लगा दिया तो क्या होगा, बोले y का डेरिवेटिव अपन को लोग अगर यहाँ से यूज करें
ना, तो y है 3 sec t, तो अगर dy बाई dt कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3 sec t इंटू tan t। बोले व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 3 tan t, है ना, तो बोलेंगे tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 3 sec स्क्वायर t। तो अगर हम लोग यहाँ से 3 बैलेंस कर दें तो यहाँ पे जो आपका dy बाई dx आएगा, dy बाई dx इन फॉर्म ऑफ t। अब एक यहाँ पे t भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि sec t है ना, तो sec t और यहाँ sec स्क्वायर t है, तो ये बेसिकली होगा tan t अपॉन sec t, है ना, तो ये होगा tan t अपॉन sec ऑफ t। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें ना, अभी ये चीजें और भी सिंपल हो सकती हैं, tan को रखा sin t अपॉन cos t और नीचे था sec ऑफ t, तो ये बैलेंस होके sin ऑफ t में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से हमारा जो डेरिवेटिव आया, फर्स्ट डेरिवेटिव आया dy बाई dx ना, तो dy बाई dx का एक्सप्रेशन आ गया दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ टी। बोले अच्छा, तो अगर ये साइन ऑफ टी है तो हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। बोले इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो, है ना, तो अगर हमने अगेन डिफरेंशिएट किया तो इट इंप्लाइज दैट d2y बाई dx स्क्वायर। अगर ये कैलकुलेट करें तो चूंकि फंक्शन t के फॉर्म में है तो पहले t वाला आप कर लो, तो ये हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ t के रिस्पेक्ट इनटू dt बाई dx करेंगे तो 1 अपॉन dx बाई dt क्या था, तो 3x था 3 tan t, तो ये हो जाएगा 3 sec स्क्वायर t। अब आपको चाहिए कि व्हाट इज द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू, एक मिनट, t की वैल्यू क्या दिया यहाँ पे, लेट मी क्रॉस चेक। एट x इक्वल टू एट t इक्वल टू पाई बाई 4 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो d2y बाई dx स्क्वायर एट t इक्वल टू पाई बाई 4 पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो चूंकि ये cos पाई बाई 4 बनेगा तो ये तो 1 बाई रूट 2 बनेगा, ठीक है, ये 1 बाई 3 यहाँ पे पहले है, और sec पाई बाई 4 होता है रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर अगर आप कर रहे हो तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 6 रूट 2, 1 अपॉन 6 रूट 2, ये फाइनल। बोले अब यहां से हम लोगों का क्या टेक अवे रहा, हम लोगों ने क्या सीखा, तो ये बोला कि अगर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है तो हाउ टू फाइंड dy बाई dx एंड हाउ टू फाइंड डबल डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर। तो वन इस स्टेप बाय स्टेप काम करते जाएंगे, तो ये क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन था जिसको तो छोड़ना जो है गुनाह है, इसको तो करना आप लोगों को जरूरी है। तो अब आप देख लो, एक बार यहाँ पे आया, एक बार पहले भी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन आ चुका, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ये भी जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है और 10th जैन की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले यहाँ पे एक FR2R एक फंक्शन है जो कि क्यूबिक है, fx इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे डेटा देखें, fx इज इक्वल टू ना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश 1 प्लस एक्स इंटू एफ डबल डैश 2 है, साथ में क्या है प्लस एफ ट्रिपल डैश 3 है, इस तरह का है। तो ये क्यूबिक क्या है कि इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया इसको। बोले अच्छा, तो बोलेंगे सबसे पहले तो हम लोग ना हमें चाहिए एफ ऑफ 2, तो अगर एफ ऑफ 2 चाहिए तो आप क्या करो कि सबसे पहले क्यूबिक बना लो। बोले कैसे बनाएंगे, बोलेंगे एफ डैश 1 वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे चिपका दो और एफ डबल डैश 2 कैलकुलेट करके यहाँ चिपका दो, एफ डबल डैश 3 कैलकुलेट करके यहाँ पे चिपका दो। तो बोले अच्छा, करके दिखाइए। तो अगर हम लोग यहाँ पे ना इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, सपोज दैट एफ डैश एक्स कर दें, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड टर्म में है एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 तो कांस्टेंट है, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा 2x इंटू एफ डैश 1, और थर्ड टर्म में x और इंटू एफ डबल डैश 2 है, तो एफ डबल डैश 2 तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया सिंपली x का डेरिवेटिव 1, तो एफ डबल डैश 2। अब क्या हुआ कि जो आपका ये वाला टर्म था एफ ट्रिपल डैश 3, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो अपने को एक चीज तो यहाँ पे मिल गई, है ना, कि एफ डैश एक्स जो है वो 3x स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक है,
प्लस 2x इंटू एफ डैश वन प्लस एफ डबल डैश 2। अब अपने को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें एफ डैश वन की जरूरत पड़ेगी, तो आप ना यहीं पे रिप्लेस कर दो पुट x इक्वल टू 1, सो दैट कि हमें एफ डैश वन की जानकारी रहे। तो अगर हमने यहाँ पे x इक्वल टू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपके पास आएगा एफ डैश वन, तो ये हो जाएगा 3 इंटू वन स्क्वायर 3 प्लस ना 2 एफ डैश वन प्लस एफ डबल डैश 2। तो यहां से एक रिलेशन आ गया किसमें, एफ डैश वन और एफ डैश 2 में। क्या रिलेशन आया वो भी देख लीजिए, है ना। तो अगर इस रिलेशन को हम लोग देखें तो ये हो जाएगा, एक तो 2 यहाँ पे, एक तो एफ डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से अपने पास आएगा एफ डबल डैश 2। अगर हम ये एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ एफ डैश वन, ये हो जाएगा -3 माइनस एफ डैश वन, लेट इट बी रिलेशन नंबर 2। ये चीज आ गई। अब क्वेश्चन आता है क्योंकि हमें एफ डबल डैश एक्स भी चाहिए, है ना, तो अपन लोग क्या करेंगे, जो रिलेशन नंबर 1 है एफ डैश एक्स है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, है ना। तो अगर हम लोगों ने इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएटिंग रिलेशन 1 अगेन, डिफ्रेंशिएटिंग 1 अगेन। अगर हमने रिलेशन नंबर 1 को अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया एफ डबल डैश एक्स, और पहला टर्म था 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x ऐसे बन जाएगा। और साथ में इसका जो सेकेंड टर्म था वो देखा जाए कि क्या था। सेकेंड टर्म इसका था कि 2x इंटू एफ डैश वन, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2f डैश वन प्लस 2f डैश वन। तो यहां से आप चूंकि हमें एफ डबल डैश 2 चाहिए, तो साथ में यहां पे आप रख भी दो पुट x इक्वल टू 2। तो यहां से एफ डबल डैश 2 का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 2 रखेंगे तो ये हो गया 12, और साथ में प्लस क्या आएगा 2f डैश 1, एफ डैश 1। और अभी जस्ट आपने देखा, क्या देखा, अगर ये रिलेशन नंबर 3 है, तो अगर अभी आपने देखा कि एफ डबल डैश 2 ही क्या है, -3 माइनस एफ डैश 1 है। तो अगर हम लोग ना सेकेंड और थर्ड को यूज कर लें, यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड, तो अगर हम इन दो रिलेशंस को यूज कर लें तो अपने को ना यहाँ पे एफ डैश 1 की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगा कि -3 माइनस एफ डैश 1 इज इक्वल टू 12 प्लस 2f डैश 1। तो आप ना एक साइड ले जाके कैलकुलेट करो, तो ये हो जाएगा 3f डैश 1 इक्वल टू -15, तो f डैश 1 आ गया आपके पास -5। एक मिनट, f डैश 1 आपका आ गया -5, यहां पे f डैश 1 इक्वल टू -5, तो f डैश 1 आ गया। अगर f डैश 1 आ गया तो आप चाहो तो रिलेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पुटिंग इन 2, तो सेकेंड में अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो f डबल डैश आ जाएगा। f डबल डैश 2 जो क्या है, ये है -3 माइनस एफ डैश 1, तो f डैश 1 आपका है -5, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 2। इस f डबल डैश 2 की वैल्यू आ गई आपके पास, है ना, इसकी वैल्यू आ गई 2। अब क्वेश्चन आता है कि हमें f ट्रिपल डैश चाहिए, तो ये जो आपके पास रिलेशन था f डबल डैश x का, है ना, अगर हम लोग इसको इस वाले रिलेशन को अगेन डिफ्रेंशिएट करें, अगेन अपने पास अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें तो f ट्रिपल डैश x एक ना कांस्टेंट आ जाएगा, f ट्रिपल डैश जो x आएगा वो 6 के इक्वल आ जाएगा। तो बोलेंगे f ट्रिपल डैश 3 क्या होगा, बोलेंगे वो भी 6 होगा, तो f ट्रिपल डैश 3 ये भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो आपके पास जो रिलेशन चाहिए था, क्या चाहिए था कि यहाँ पे f डैश 1 -5 आ गया, f डबल डैश 2 आ गया 2, और f ट्रिपल डैश 3 आ गया 6। तो क्वेश्चन आता है कि fx क्या है ना। तो यहां से हम लोग fx कैलकुलेट कर लें तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर उसी पैटर्न में जा रहा है।
तो जो एफ एक्स का स्ट्रक्चर था, तो अगर हम लोग यहाँ पे अगेन आए ना, एफ एक्स का स्ट्रक्चर ऐसे था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश वन प्लस एक्स एफ डबल डैश टू प्लस एफ ट्रिपल डैश थ्री, ये था। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे तीनों की वैल्यू रख दी, एफ डैश वन क्या है -5, ये जो अपने पास क्यूबिक है ये बन जाएगा एक्स क्यूब -5 एक्स स्क्वायर और प्लस एफ डबल डैश टू की वैल्यू 2 है तो ये होगा 2x और एफ ट्रिपल डैश 3 की वैल्यू है 6 तो ये हो गया 6। तो ये आपका क्यूबिक है। अब जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है ये है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2, तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो F2 है। तो F ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे तो F ऑफ 2 हो जाएगा, इसमें 2 रख दो बेटा, तो 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8 माइनस यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 5 है तो ये -20 प्लस 2 यहाँ पे रखेंगे 4 और प्लस 6, तो टोटल अपने पास क्या कितनी क्या आ गया यहाँ पे देखा जाए तो हो गया 18 -20 दैट इज -2। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई -2, एफ जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी था एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई -2। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन ठीक है, इसमें आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो ऐसा कोई रॉकेट साइंस जो आपको ना पता हो, है ना। तो एक बार रिवीजन कर लेना आप लोग और फिर जो है अपन लोग अगले सेक्शन में फिर मिलते हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करेंगे जो भी बेटर रहेगा। ओके, थैंक यू ऑल।